नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज में। इस वक्त हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका लाइव सिटीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है, नरेंद्र मोदी के ऊपर भी आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी रावण है और नीतीश कुमार विभीषण, क्या कहेंगे? देखिए, अगर उनको अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छे संस्कार मिलते तो इस प्रकार के बयान वो नहीं देते। हाई स्कूल की शिक्षा और उच्च शिक्षा तो उनको मिली नहीं। अगर उनको हाई स्कूल और उच्च शिक्षा मिलती या वो प्राप्त करते तो इस प्रकार के बयान वो नहीं देते, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छे संस्कार और अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है और अच्छे व्यक्ति से उनकी तुलना की जाती है। आप देखिए, स्वयं आम जनता से, आप मीडिया पर्सन से आम जनता से तेजस्वी जी के बारे में और नीतीश जी के बारे में आप तुलनात्मक अगर बात करिए तो आम जनता की धारणा एक पारदर्शी चीज़ की तरह आपको स्पष्ट झलकेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आम जनता का क्या धारणा है और इनके प्रति आम जनता की क्या धारणा है, उनकी क्या पहचान है। लालू जी के सुपुत्र एकमात्र यही पहचान है। अभी इससे बेहतर अगर करेंगे तो स्वयं उनकी पहचान बनेगी। तो पहले वो अपना खुद का पहचान कायम करें, तब किसी व्यक्ति के बारे में विशेष तौर पर कोई परिभाषा देने के लिए या कुछ कहने के लिए लोग उनको मानेंगे। तेजस्वी यादव ये भी आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव से उनको नहीं मिलने देने पर सीधे सीधे उन्होंने एनडीए के बारे में बोला है कि एनडीए जो है वो हताशा में है। देखिए, कानून व्यवस्था राज्य सरकार के जिम्मे है। कोई भी राज्य सरकार अगर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर उनको रिपोर्ट प्राप्त होता है कि अगर किसी व्यक्ति के मिलने से वहाँ की कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, तो राज्य सरकार सक्षम है निर्णय लेने में। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने जो निर्णय किया है वो कानून व्यवस्था के हिसाब से उचित निर्णय और सही कदम उठाया है। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि सामने की बिल्डिंग में चेकअप के लिए भी उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, वो तो आरोप लगा रहे हैं ना। इस आरोप में कितना दम है और तथ्य में कितना, इस तर्क में कितना दम है, वो जांच का विषय है। लेकिन आप स्पष्ट तौर पर आप देखिए ना कि इसके पूर्व में कई बार तेजस्वी यादव जी, कई बार तेज प्रताप यादव जी, मीसा भारती जी या अन्य जो उनकी सुपुत्रियाँ हैं या उनके जो दामाद हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, कई बार उनसे, कई मर्तबा उनसे मुलाकात कर चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और है, जब उनसे जो मुलाकात करते थे उस मुलाकात में राजनीतिक दिशा निर्देश भी प्राप्त होता था। तो कोई भी व्यक्ति जो कैदी हो, सजाफता हो, जेल में बंद हो, क्या वो इस बात, जेल मैनुअल के अनुसार क्या उनको इस बात की इजाज़त दी जा सकती है कि वो राजनीतिक चर्चा करे या राजनीति में हिस्सेदारी ले? इस बात का तो इजाज़त नहीं देता है जेल मैनुअल। तो इसी संदर्भ में झारखंड सरकार ने जो निर्णय किया है, मैं समझता हूँ उचित निर्णय किया। तीसरे चरण के मतदान भी हो रहे हैं, लेकिन जदयू का अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया है। महागठबंधन के लोग इस पर चुटकी लेने लगे, क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए विभिन्न दलों का एक समूह है, समान विचारधारा वाले दलों का एक समूह है। सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल के रूप में है और भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री वर्तमान समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने समेकित रूप से जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ बैठकर सरकार के संचालन में और गठबंधन के संदर्भ में बातें करती हैं। इसी आधार पर एनडीए का संचालन होता है और सरकार का संचालन होता है। तो आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया तो जेडीयू के घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है? लेकिन मैंने आपको बताया, आप उसको उसी संदर्भ में देखें। सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास की अवधारणा को चरित्र करते हुए बिहार में और केंद्र में सरकार चलाई जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने तो इससे पहले भी कई बार कहा है कि कई सारे बड़े मुद्दों पर जेडीयू का जो है वो बीजेपी से अलग सोचना है। इस पर तो क्या कहेंगे? देखिए, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ तत्कालिक समता पार्टी का गठबंधन हुआ था तो 4-5 पॉइंट हमारे थे। उस पॉइंट पर आज भी हमारा उनसे मतांतर है। उस पर हम लोग उस समय भी बात करते थे और आज भी बात रखते हैं। तो एनडीए में सबकी बात सुनी जाती है, सबके साथ
बैठ कर के कोई निर्णय किया जाता है। जब कोई ऐसी बातें होंगी तो एनडीए में जो शामिल घटक दल हैं उनके साथ बैठ कर के कोई भी निर्णय, उचित निर्णय किया जाता है। अब तक ऐसी परंपरा रही है, आगे भी इस परंपरा को बरकरार रखा जाएगा। तो ये हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद थे। इन्होंने ये बातें कही कि जदयू का घोषणा पत्र अभी नहीं आया है। हम इस तरह से मान सकते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र के जैसा ही जो सोचना है, जिस तरह से बीजेपी का सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से जदयू भी न्याय के साथ विकास का सोच रखती है जदयू। फिलहाल इन्होंने तेजस्वी यादव की शिक्षा पर भी सवाल उठाया और कहा है कि जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, ऐसा लगता है कि 10वीं पास लड़का बोल रहा है। फिलहाल देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।